पश्चिम बंगाल इस वक्त पूरे भारतवर्ष में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल को नया सीएम मिलने वाला है और इससे ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अमित शाह अन्य नेताओं के साथ बैठक करेंगे और अगले सीएम के नाम की घोषणा भी होगी। इस बैठक से पहले बीजेपी नेता और गृह मंत्री शाह कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। गौर करने वाली बात है कि बीजेपी ने 294 सदस्यों वाली बंगाल विधानसभा में 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही राज्य में ममता बनर्जी नेतृत्व वाली टीएमसी का 15 साल का शासन भी समाप्त कर दिया है। 7 मई को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया और राज्य के नए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा, ये भी कह दिया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का भी दिन माना जाता है। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले हैं और इस शपथ समारोह के साक्षी भी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के शीर्ष पद के लिए कई नामों की चर्चा फिलहाल बाजार में है। इसमें सबसे पहला नाम किसी का आता है तो वो है शुभेंदु अधिकारी का। उन्होंने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराया है और पिछले विधानसभा में भी वे विपक्ष के नेता थे। इस सूची में शामिल अन्य नामों में पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष अग्निमित्रा पाल का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री पद के लिए विचाराधीन नामों में ये कई नाम शुमार हैं। बता दें कि गुरुवार को राज्यपाल रवि द्वारा नई बीजेपी सरकार के गठन से पहले विधानसभा भंग किए जाने के बाद से राज्य का राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिल रही है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या भी कर दी गई। यह राजनीतिक बदलाव कई विस्फोटक आरोपों, भाव अपीलों, हिंसक झड़पों को देखते हुए लोकतंत्र की हत्या के आरोप के बीच सामने आया है। कुछ ही घंटों में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो चेहरा साफ हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले की घोषणा से पहले मां काली के दर्शन किए। बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ वो दक्षिणेश्वर पहुंचे और वहां मां भवतारिणी के उन्होंने दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज।